सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। मसलक का तू इमाम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी, तदबीर तेरी ताम है इलियास क़ादरी। फिक्रे रज़ा को कर दिया आलम पे आशिकार, ये तेरा ऊंचा काम है इलियास क़ादरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमना रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि वक़ालू समिअना वअतअना गुफ़्रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم.
बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, हाँ बुला लो फिर मुझे ऐ शाहे बहरो बर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक, दीवाना मदीने में परेशान गया, चाक दिल चाक जिगर चाक गरीबान गया, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना, रोज़े के करीब आकर गिर जाऊं मैं गश खाकर, सरकार तुम्हारा फिर दीदार हो जाए, मैं पहुँचूं कुए जाना में, गरीबा चाक सीना चाक, गिरा दे काश मुझको शौक तड़पा कर मदीने में, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में, सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर, सलामे शौक कहना हाजियों मेरा भी रो रो कर, नजर आए तुम्हें जब
रोज़ाए अनवर मदीने में तुम्हें आए नजर जब रोज़ाए अनवर मदीने में। मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा प्यारा मदीना इसलिए अतार जानो दिल से है प्यारा के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में के रहते हैं मेरे आका मेरे दिलबर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐशा है बहरो पर मदीने में मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो शख्स मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज 1432 सिने हिजरी के ज़ुल्हिज्जतुल हराम की चौथी शब है। चांद रात से मदनी मुज़ाकरे का आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में सिलसिला है। क़ब्ल इसके कि बाकायदा सवाल व जवाब का आगाज़ हो, आइए अपने सवाब में इजाफ़े के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ा लेते हैं। नीयतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक हदीस पाक में यह भी है कि नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। तो हस्बे हाल अच्छी अच्छी नीयतें कीजिए, मगर आँखें नीची बंद करके या सर झुकाकर बिल्कुल मुतवज्जे होकर करेंगे तो हो पाएंगी नीयतें, वरना मुश्किल है। इधर उधर देख कर इशारों से बातें करते हुए या बदन सहलाते हुए खुजाते हुए तो फिर इतना तवज्जो नहीं रहती। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। पारा 14 सूरतुन नहल की आयत नंबर 125वीं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगर चाहे की आए तो, की पैरवी करूँगा। इलाए कलिमतुल हक़, यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कलिमा बुलंद करूँगा। नेकी का हुक्म दूँगा और बुराई से मना करूँगा। कपड़े या बदन या दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने,
घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठ कर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची किए, खूब कान लगाकर सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सौदा लगाने वाले की दिलजोई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूंगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। खास खास बातें लिख लूँगा। हस्ब मौका अज्ज़ वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह तआला अलैहि वगैरह पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफिरादी कोशिश करूँगा। बनियत अदाए सुन्नत इस दौरान बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। अपने लिए भी इसमें नियत शामिल है। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशआर बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की धाक बिठानी मकसूद हुई तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, नीज़ इलाक़ाई दौरा बराए नेकी की दावत, जामियातुल मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने खातिर जवाब देने, दौरान बयान या वैसे ही आते जाते उठते बैठे बैठे हत्तल इम्कान निगाहें नीची रखूँगा। कहका लगाने और लगवाने से बचूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से इज्तिनाब करूँगा। आज के मदनी मुज़ाकरे और अब तक जो मेरे पास नेकियां हैं उन पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब, ईसाल सवाब बराए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व वसीला रहमतुल लिल आलमीन जुमला अंबिया व मुरसलीन खुलफा राशिदीन उम्महातुल मोमिनीन तमाम शहीदान व असीरान करबला अहले बैत अतहार जुमला सहाबा व ताबईन व तबए ताबईन अइम्मा मुज्तहिदीन उलमा कामिलीन मशाइख आमिलीन बुजुर्गान दीन सरकार गौसे आज़म गरीब नवाज मुजद्दिद अल्फ़ सानी इमाम गज़ाली इमाम अहमद रज़ा ख़ान सदरुल शरिया सदरुल अफ़ादिल मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी तमाम अकाबिर अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत मुफ्ती दावत इस्लामी बुलबुल रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन तमाम वक्फ़ मदीना 25 माह 12 माह के मदनी काफ़िलों के मुसाफिर तमाम उम्मत सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज का मदनी मुज़ाकरा गोश्त फरोश यानी कस्साब इस्लामी भाइयों के दरमियान है और इंशाअल्लाह अक्सर सवालात इसी पेशे के ताल्लुक़ से होंगे। इसमें कस्साब, मवेशी फरोश वगैरह उम्मीद है कि शिरकत की होगी और मज़ीद इंशाअल्लाह अभी आमद भी इनकी जारी रहेगी और दुनिया में भी बेशुमार मकामात पर हमारा ये मदनी मुज़ाकरा इस वक्त उम्मीद है कि सुना जा रहा होगा। मदनी चैनल पर आम चूँकि नज़र आ रहा है और कमो बेश अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल और इंटरनेट के ज़रिए हमारा ये सिलसिला 176 यानी 250 और ऊपर एक मुल्कों में पहुँचता है। तो अब यह कि जहाँ मुसलमान होंगे सो सुन रहे होंगे, गैर मुस्लिम भी सुनते हैं और बारहा इसकी इत्तला मिलती है कि बहुत पसंद करते हैं और बारहा ये भी इत्तला मिलती है कि मुसलमान हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अपना ये खालिस इस्लामी चैनल है, इसमें ना एडवर्टाइज है, ना औरत है, ना म्यूज़िक है, ना डांस है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है। बस अल्लाह रसूल की बातें हैं, तिलावतें, नातें हैं, कुरान और हदीस की तफासिर और शुरूहात हैं और दीन के मसाइल और अहकाम उम्मत की रहबरी रहनुमाई के लिए ये मदनी चैनल घर घर जाकर दस्तक दे रहा है कि आओ मस्जिद भरो तहरीक में शामिल हो जाओ।
इंशाअल्लाह मस्जिदें भरेंगे और बच्चे बच्चे को इंशाअल्लाह हम नमाजी बनाने की कोशिश जारी रखेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अब आखिरी इतला तक अभी हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ मकामात पर सब 1595 मकामात की मेरे पास अभी इतला है जहाँ इस्लामी भाई हमारे गोश्त फॉर इस्लामी भाइयों के साथ जमा है। कमो भी 1600 तकरीबन 1600 मकामात पर माशाअल्लाह मरहबा। मस्जिद अल्लाह ने चाहा तो इजाफा हो। मैं सबको मरहबा कहता हूँ, हमारे इस सिलसिले में आप शरीक हैं। दरख्वास्त है कि अव्वल ता आखिर शरीक रहिएगा और साथ में मुतवज्जे भी रहिएगा। अगर बातें करते हुए इधर उधर देखते हुए और आओ भगत करते हुए एक दूसरे की आप सुनेंगे तो बारहा ऐसा होगा कि काम की बातें निकल जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका नेमत सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह अल मुबीन के उर्स की रात भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमको दोहरी बरकत मिली ना कि आज तो वैसे ही सारी रातें बड़ी हैं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद ये 10 ज़ुल्हिज्जा के 10 दिन है, ये सबसे अफजल दिन है हदीस पाक के मुताबिक। और इन दिनों का 10 ज़ुल्हिज्जा छोड़कर 9 दिन के हर दिन का एक रोज़ा साल भर के रोज़े का सवाब लाता है। एक वली कामिल आशिक रसूल और खलीफा आला हज़रत सैयदी कुतुब मदीना के उर्स की रात भी है, तो बरकतें बरकतें अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तो आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब वो भी सवाब यानी दुरुस्त और ठीक ठीक आपके मंशा के मुताबिक दे सकूं ये ज़रूरी नहीं है। बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे बिला वजह आए बाएँ शाएँ करता अपने मौके पर खामा खा अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद आज़म कुरैशी। हज़रत साहब से मेरा ये सवाल है कि अभी एक नया पैकेज आया है, वो पैकेज ये है कि 14,000 रुपये वो जमा कराएं और आपका बकरा आपके घर तैयार भिजवा देंगे। क्या ये मेरे लिए कुर्बानी सही रहेगी या मैं खुद अपनी पसंद का मंडी से बकरा लाके उसे कुर्बान करूं? क्या वो सही रहेगा मेरे लिए या मेरे लिए ये सही है? ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल नई बात सुनी। 14,000 रुपये जमा कर दो, कटा कटाया बकरा ले लो। एक जैसा बकरा तो नामुमकिन है। किसी का दुम्बा होगा, किसी की भेड़, किसी का बकरा, किसी का नर, किसी की मादा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा। इसलिए ये तरीक़ा कार दुरुस्त नहीं है। तो ये चूँकि वो ख़रीदारी का इसमें वो कुछ ये बिल्कुल मुबहम सा है कि वो इसको मुग्गम भी बोलते हैं, मुबहम का बिगड़ा हुआ मुग्गम है, यानी कि वो एक क्लियर कंडीशन नहीं है इसमें, यानी कि बिल्कुल बंद बंद सा है। तो और इसमें बिल्कुल झगड़े का अंदेशा है, नाराज़गी का अंदेशा है। और वो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो गोश्त बेचा है उसके यकीन करे वो बोलेगा नहीं तुमने वो ये इतना थोड़ी गोश्त निकलता है, हमने तो पिछले साल खुद बकरा किया था उसमें तो इतना गोश्त है, ये तुमने क्या 5 सेर गोश्त टिका दिया। मरियल बकरा तुमने काटा है और 2 दांत का भी नहीं था, तुमने बूढ़ा बकरा दिया है, देखो लाल लाल गोश्त है। तो कई मतलब मसाइल हो सकते हैं इसमें। तो शरीयत ने जो भी अहकाम बयान किए ना, तो कहीं भी झोल नहीं रखा, क्लियर कट मामला होना ज़रूरी है। तो इसलिए वो जानवर की ख़रीदारी जो है ना, वो उसकी जो भी ज़बा करवा रहा है, जो असल मालिक है जिसने कुर्बानी करनी है, उसकी मंजूरी से हो या उसके वकील के ज़रिए हो, वो अपना नाइब वगैरह भेज दे। कोई भी ऐसी मतलब क्लियर कंडीशन होनी चाहिए, मुबहम कंडीशन ना हो। फिर अगर तयन किया ही नहीं कौन सा बकरा है, कैसा बकरा है, तो फिर वो अलग मसला खड़ा होगा ज़बह के वक्त कि ये बकरा है किसका, किसकी तरफ से। इसलिए इसमें मसाइल बहुत हैं। तो इस पैकेज के ज़रिए कुर्बानी ना करवाई जाए। बस वही अपना जो जद्दी पुश्ती सिलसिला चला आ रहा है
कि मंडी में जाते हैं, ख़रीद के लाते हैं, खुद जाता है, बेटा जाता है, चलो नौकर अगर समझदार है वो लेकर आ जाता है, उसको बेच देते हैं। तो ये सब तरीके वही रखे जाएं पुराने। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे दिया करता हूँ कि एक सवाल है मेरा कि वो दुकानदार हजरात जो हिस्से की कुर्बानी दुकानों पर करते हैं और उनकी खाले वगैरह दुकानों पर रख लेते हैं, क्या ये जायज़ है? और इसके मतलब पाए वगैरह या रख लेते हैं दुकानों पर, इसका ये जायज़ है? कुर्बानी करवाई अगर और खाल उजरत में दे दी तो ये तो नाजायज़ है। और इसी तरह सिरी पाए जो हैं ये जिसने कुर्बानी करवाई उसी का हक है, अगर ये रख लिया तो भी नाजायज़, अगर उसने बतौर उजरत पेश कर दिया ये भी नाजायज़। हाँ, कुर्बानी यानी कुछ उजरत वगैरह तय थी और उसने पल्ले से देनी थी, अब वो उजरत भी उसने पल्ले से दी और फिर अपनी मर्ज़ी से पूरे का पूरा जानवर उठाकर उसने कस्साब के हवाले कर दिया तो ये जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि लोग बाहर जो पानी वाला गोश्त बेच रहे हैं, इसे ज़िबा करके और उसके दिल में पानी भर देते हैं, नस नस पे पानी भर जाता है, ये सही है या गलत है? हाँ, आजकल ये सिलसिला भी चला है कि वो ज़बा करके जानवर के दिल में कट लगाकर, इसमें एक नलकी लगाकर प्रेशर के साथ पानी उसमें छोड़ते हैं तो वो पानी पूरे जिस्म में फैल जाता है। ज़बा करने में खाल उतार कर ये काम किया जाता है। तो यहाँ तक कि मन पानी भी ये भर देते हैं इसमें, अगर जानवर बड़ा हो तो, और एक मन गोया वज़न उसका बढ़ गया। तो इस तरह ये धोखे से बेचना, एक तो ये कहकर बेचना कि एक मन पानी मैंने इस गोश्त में भर दिया है, तो ये कहकर बेचने में तो जवाज़ की सूरत बनेगी, लेकिन ज़ाहिर है कि जब बताना ही था तो पानी भरेगा कौन इसके अंदर। तो अब ये धोखे से अगर बेचेगा तो गुनाहगार होगा और इसकी रोज़ी भी हराम होगी। जितना पानी उसने डाला है वो सब, मतलब यानी गोश्त के बदले उसने पानी डाला ना, तो एक मन मसलन पानी डाला तो एक मन गोश्त का जो उसने रकम ली है उसके लिए हराम है और जहन्नम में ले जाने वाला काम है ये। तो इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत आम होता जा रहा है। अल्लाह ताला उन लोगों को तौबा की तौफीक दे जिन्होंने ये आइडिया निकाली और इन लोगों को सिखाया, हालांकि पहले नहीं था ये अभी चंद सालों से ये सुना है कि किसी ने आकर इन लोगों को सिखा दिया और ये करने लगे। और जिसने इस तरीके को जारी किया, वो जो रिवायत है ना कि जो नई चीज़ यानी गुनाह का इजरा करे, गुनाह जारी करे, तो उस पर उसको अजाब होगा, और जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे इन सबको भी गुनाह होगा, और उन सब के मजमूए के बराबर इस जारी करने वाले को गुनाह मिलेगा, और दोनों के गुनाहों में कोई कमी नहीं होगी। ये कितना बुरा बंदा है कि जो ऐसी चीज़ों की तरबियत देता है, तालीम देता है, कितना बुरा बंदा है। मुझे एक गोश्त फरोश मिले थे अमारात में, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो एक तरह से वो अपने ईसाई भाई भी कह सकते हैं इसको, वो इज्तिमा में भी आते जाते हैं। इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे बाप ने मुझे नसीहत की थी कि बेटा तुम ये धोखा कभी नहीं करना, तो मैं नहीं करता ये काम। तो इस तरह के काम ना करें। ये मुर्गी फरोश भी करते हैं। इसमें मुर्गी फरोश क्या करते हैं कि मुर्गी के ज़बह करने के बाद पर वगैरह नोच कर, सफाई करके, पेट के हालात निकाल कर सिर्फ दिल इसमें रहने देते हैं, और फिर ये पानी में इसको डबो देते हैं। अब 15 मिनट ये पानी में छोड़ देते हैं, तो इस तरह पानी वो चूस लेती है। 150 ग्राम वज़न तकरीबन उसका बढ़ जाता है। यूँ 30-40 रुपए की मुर्गी में इनको बचत हो जाती है मज़ीद। अब इस तरह करते हैं,
और एक ही गंदे पानी में मुर्गियां इस तरह डालते रहते हैं छील छील के। इसमें बड़ी तशवीश ये कि अगर किसी एक मुर्गी पर भी ज़बा के वक्त निकला हुआ खून लगा हुआ होगा या उसकी चिरक जो बीट करती है फुजला उसका, वो चिरक अगर उसमें लगी हुई है नापाक, और ये उस एक डिब्बे में या कनस्तर में या जो भी पतीला उसमें इन्होंने डाला या ड्रम में डाला, उसको एक की वजह से सारा पानी नापाक हुआ। और अब ये नापाक पानी जिस जिस मुर्गी के अंदर ये इस तरह सरायत कर रहा है नसों में, अब इसका गोश्त धुलना मुमकिन नहीं है। तो ये सारी की सारी मुर्गी ऐसी नापाक हो गई कि इसका धुलना मुमकिन नहीं है, तो अब इसका खाना भी हराम हो गया, न इसको बेचने की इजाज़त न इसको खाने की इजाज़त। तो इस तरह चंद सिक्कों के लिए इतना बड़ा जोखम लेते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जिस मुर्गी में पानी है वो उसको मैं नापाक कह रहा हूँ। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर उस पर खून लगा हुआ चला गया, ज़बा के वक्त निकला हुआ, या चिरक और बीट चली गई, या उसका नापाक हाथ था ज़बा से खून आलूद और वो उसमें चला गया, तो ये सब पानी नापाक होगा। और ये आप सब समझदार हैं कि इतनी एहतियात किसने करनी है। जो हराम काम कर रहा है क्या वो इतनी एहतियात भी करेगा कि खून वाला उसमें खून वाली मुर्गी ना जाए, बीट वाली मुर्गी ना जाए, खून वाला हाथ ना जाए। तो ये तो सारे एहतियात उसने कहाँ करनी थी। तो ये इतना इसमें एहतिमाल है उसके नापाक होने का खतरा है। यानी एक तो धोखा तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन इसके नापाक होने का खतरा जो इससे ज़्यादा खौफनाक है, खाने वाले के हक में अगर उसने देख लिया हो तो उसके लिए भी खाना भी जायज़ नहीं होगा। अगर उसने देख लिया कि पानी में वाकई नजासत गई और अब ये नजिस पानी उसमें चढ़ा गोश्त में, तो इतना बड़ा ये मतलब इन्हें कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं लोग। क्या वजह क्या है बाबा, ये पानी भरते हैं, ये सब कुछ करते हैं, इनको पता तो होता है ना बाबा कि हम गलत कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं बाबा पता नहीं होता। ये क्यों, वजह क्या होती है इन तमाम चीज़ों को करने की, जानबूझकर कर लेने की, और उसके ऊपर कोई वो भी ना होना, बस आदत बन गई। अभी हम जिसको कहते हैं मार्केट ट्रेंड हो गया, भाई सब तो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। इसके क्या असबाब होते हैं? अगर चंद एक असबाब बयान कर दो तो हम उससे बचने की कोशिश करें। ये मतलब असबाब इसकी हिर्स है, लालच कि मैं मालदार हो जाऊं। और ऐसे लोग क्या खाक मालदार होंगे। हमारे इस्लामी भाई मुझे बता रहे थे कि वो किसी ने उनको बताया, गोश्त फरोश ने, कि मैं ये काम करने लगा पानी डालने वाला, तो मैंने वो बस थोड़े ही वक्त में 5 लाख रुपए इसके ज़रिए कमा लिए। और मेरे फिर दिल में तकलीफ शुरू हो गई, मुझे बाईपास का ऑपरेशन करवाना पड़ा, घर में बीमारियां, तो मुख्तसर से अरसे में बोला 25 लाख रुपए मेरे दवाओं पर डॉक्टरों के पीछे खर्च हो। और मैंने कान पकड़ लिया कि मैंने ये काम नहीं करना। इसी तरह एक और भी ये लोग काम करते हैं कि वो यानी मिलावट और धोखे के ताल्लुक से, कि जो ग़िज़ा की नाली होती है ना, फेफड़े के जो नरखरा होता है, इसके ऊपर एक सुर्ख नाली होती है लाल, ये ग़िज़ा की नाली होती है। ग़िज़ा की नाली अंदर से सफ़ेद होती है, ऊपर से लाल होती है, गोश्त से मिलता जुलता ही रंग होता है, लेकिन इसको उर्फन गोश्त नहीं कहते। तो उसकी वो नाली छील रहा था, उसका ऊपर से गोश्त उतार रहा था। तो इस्लामी भाई ने बताया कि मैंने उसको पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो बोला क्यों, मैं इसका कीमा बनाता हूँ, होटल वालों को सप्लाई करता हूँ। गोश्त के करे ना धोखे से वो चल रहा है ये काम। तो खैर अब वो दूसरे के पास गया, किसी सिरी पाए वाले के पास, उसके पास भी यही रखी हुई थी। वो देखकर उसने कहा कि यार क्या तुम भी इस तरह करते हो? तो उसने कान पकड़े, नहीं बाबा मैं नहीं करता, भाई ये वो करता है, कर रहा है ना, मैं ये काम नहीं करता, क्योंकि मैंने ये देखा है कि ये जब से काम कर रहा है इसको दमे का मरज हो गया है। और दूसरे ही मैंने ऐसे देखे हैं कि जो इस तरह के काम करते हैं वो दमे की बीमारी में पड़ जाते हैं। ओह, ये उसने बताया। तो मैं तो ऐसा काम नहीं करता। ये लोग धोखा देते हैं, गुनाह करते हैं। वो उसको शऊर था, समझदार आदमी था। तो गोश्त फरोश सारे नासमझ तो नहीं होते ना, एक से इसमें समझदार होते हैं, क्योंकि इनका जो गोश्त फरोशी का काम है ना, ये कोई नापाक या नाजायज या गुनाह का काम नहीं है। इससे तो बाबा इनकी एहतियातें और बढ़ जानी चाहिए थी। बेशक जो आप फरमा रहे हैं, इनका काम नाजुक है, इसमें एहतियातों की बहुत ज़रूरत है। थोड़ी सी बेहतियाती जो है ना, इनको गुनाहों में डाल देती तो है। खाने पीने से मुतालिक है ना, छोटा बड़ा सब मतलब मुतालिक हो गए, लोग खाते हैं इनसे लीकर चीज़ें। अच्छा, वो जो मैंने ग़िज़ा की नाली का बताया ना, ये ग़िज़ा की नाली खाना हलाल है,
ग़िज़ा की नाली खाना हलाल है कि वो एक तरह का गोश्त ही की किस्म है, लेकिन गोश्त नहीं है वो। अब अगर बेचा तो बेचना भी जायज़ है, लेकिन शर्त यह कि जिसको बेचा उसको पता हो कि ये ग़िज़ा की नाली है, ये रान का गोश्त नहीं है, मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो कहकर अगर बेचा तो चूंकि वो हलाल है तो कहकर बेच सकते। अगर उसका कीमा भी किसी को दिया, कीमा बना के रख दिया अलग से, और ग्राहक को बता देगा देखो भाई ये साफ बोटी का कीमा है या गोश्त का कीमा है और ये ग़िज़ा की नाली का कीमा है, अब जो जानता होगा इस चीज़ को तो वो ख़रीद लेगा, वो बिल्कुल खाना उसका कोई गुनाह नहीं है, बहुत अच्छा और लजीज होता है, वो भी बुरा नहीं होता। लेकिन चूंकि लोग इससे घिन खाते हैं और इसको अच्छा नहीं समझते तो इसलिए उनको बताना ज़रूरी है। बता देंगे तो फिर गुनाह नहीं है। तो बहरहाल ये कि ये गोश्त फरोश जो है इस तरह के धोखे ना दिया करें। सीरी का गोश्त मिला लेते हैं कीमे में, मैंने खुद देखा है कि वो सीरी पर से जब मैं जाता था ना गोश्त लेने के लिए किसी दौर में, तो खासकर रमज़ानों में सीरी की हड्डियों से भी वो बोटियाँ नोचते रहते थे और नोच नोच कर छील छील कर वो बोटियाँ इकट्ठी करते थे और मिक्स करके और इसको पीस के रख देते थे। तो ये भी बेचना जायज़ है। अगर ये कह देना कि भाई ये सीरी के गोश्त का कीमा है तब जायज़ है, और अगर धोखे से दिया कि ये गोश्त का कीमा है तो नाजायज़ हो जाएगा, इसलिए कि सीरी इसको गोश्त कोई भी नहीं बोलता, गोश्त बोलता तो ये इकट्ठी बिकती। सीरी पाए की दुकानें ही अलग लगती हैं, सबको पता है कि भाई सीरी पाए ये गोश्त है, ये तो बच्चा भी जानता है। इससे चीज़ें मिक्स ना किया करें। अगर मिक्स करना ही है तो एक एक ग्राहक को पता होना चाहिए कि इसमें इतना मिक्स किया है, मिकदार बता देंगे इतना मिक्स किया है, तो फिर जायज़ हो जाएगा बेचना, वरना गुनाह होगा और जहन्नम की हकदारी होगी। तो धोखा देना हराम है, हदीसों में इसकी सख्त मुमानअत आई है। बहुत अंदर की मालूमात है आपको। क्या आपका इस तबके से कोई गहरा वास्ता या राबता रहा है कभी माजी में? मैं पूछ कर मालूमात कर करके ये मालूमात हासिल की है। मैं जब पैदा हुआ, खैर उस वक्त तो होश नहीं था, 6 महीने की मेरी उम्र थी, मुझे जो घर वाले बताते तो हमने गऊ गली में वो घर लिया था, वहीं मैं जवान हुआ, शादी भी मेरी वहीं हुई, शायद दोनों बच्चे भी मेरे वहीं हुए। तो वो मैंने आंख खोली थी तो वो बस नीचे गोश्त की मार्केट थी, हमारे गोश्त बेचते थे। तो अब यह कि उनको देखता रहता था, उनके साथ थोड़ा बहुत उठना बैठना भी हुआ। फिर इत्तेफाक से हमारे पड़ोस में जो निचली मंजिल थी वहाँ भी गोश्त फरोश रहने के लिए आ गए, 2 भाई थे वो रहने के लिए आ गए। तो यूं भी मतलब है कि मैं समझोगे इनके साथ इन मानो कर मेरा काफ़ी यानी कि वो ताल्लुक़ रहा है। तो इन लोगों को देखते 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 काफ़ी मतलब मालूमात हो गई मुझे। फिर अब मज़ीद पूछ कर मालूमात होती चली जा रही है। अब जैसे कि ये पानी वाला गोश्त, ख़रीदार को पता कैसे चले कि ये गोश्त पानी वाला है, तो इसकी पहचान की भी मालूमात की मैंने। तो पता चला कि वो एक सूरत तो ये है इसकी कि अगर गोश्त का पीस लटक रहा है, लटकाते हैं ना, तो इसके बिल्कुल सिरे पर हाथ रखेंगे ना, निचले हिस्से पर, तो कुछ ना कुछ लाल पानी लग जाएगा। ये लाल पानी लगना अलामत है कि ये थोड़ा थोड़ा इसमें से रिस रहा है पानी, यूं पता चलेगा इसका। अच्छा, खाली यूं ही नहीं करते, ये गोश्त में फूंक मार के हवा भी भरते। एक ने मुझे बताया, इस्लाही भाई ने, कि मेरे सामने एक बकरा था बिल्कुल मरियल सा, वो ज़बह किया, फिर ज़बह करने के बाद खाल उतारने से पहले उसके आखिरी जो पाँव होते ना, 2 अगले हाथ कहलाते हैं, पिछले पाँव, तो एक टांग के जोड़ पर बोंग के पास उसने कट लगाया। कट लगाने के बाद एक उधर से सुराख बनाया, एक सुराख होता है बोंग में जो सारे गोश्त में वो सरायत कर रहा है, तो उसका सुराख नुमाया किया। और एक मखसूस कौम का फर्द था जो ताकतवर माने जाते हैं, अब मैं वो कौम का नाम नहीं लूँगा, वो इस बिरादरी का नहीं था, बल्कि एक मखसूस मजदूर रखा हुआ था उन्होंने, उसने उसको फूंकना शुरू किया कि हर आदमी फूंक नहीं सकता ना, पूरे बकरे में करके उसने फूंकना शुरू किया।
यहाँ तक कि वो बकरा जो था वो गुब्बारे की तरह थोड़ा नुमाया होने लगा, फूलने लगा। फिर मैं तजस्सुस से उसको देखता रहा। अब इन्होंने इसकी खाल उतारी, गोश्त फरोशों ने। जब उस कस्साब ने खाल उतारी तो यार ये जो बकरा बिल्कुल मरियल सा खड़ा था, तो गोश्त बड़ा गोल और खूबसूरत नज़र आने लगा कि ये वो बकरा ही नहीं है। मुझे बड़ा तजस्सुस हो, मैंने कहा ये है क्या यार। तो मैंने इसमें से बोला यार चलो यार मैं ये गोश्त ले जाऊं, पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होता होगा। तो मैंने 1 किलो गोश्त को ले लिया, घर जाकर बच्चों की अम्मी को दे दिया। उसने पकाया। जब हम खाने बैठे तो वो बोटियां नज़र नहीं आ रही थी, हड्डियां थी, इसमें थोड़ी थोड़ी बोटी की तह थी। तो मैं चौंका। मैंने बच्चों की अम्मी से कहा कि वो जो मैं गोश्त लाया था वो वही है या कोई और पकाया है तुमने? वो कहाँ है? बोला वो जो आप लाए थे ये वही है। अच्छा तो ये गोश्त कहाँ गया? फिर मेरी समझ में आ गई कि ये थी खाली बोटियों की तह, वो हवा की वजह से ये बोटा बन गई थी नुमाया, और ये इस तरह धोखा देते। इस तरह धोखा देना भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो तरह तरह के मतलब ये सब इनको शैतान सिखाता है, इनको तरकीबें सिखाता है। देखो ये हमारे नाजरीन के लिए भी नई नई बातें होंगी कि ये क्या बोल रहा है। तो ऐसा आजकल हो रहा है। अब दुनिया के हर मुल्क में हो रहा हो ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ कानून पर अमल हो ना, वहाँ ये नहीं कर सकते। कानून उल्टा लटका देगा इनको, जेल के सरियों में ठोंस देगा। तो जहाँ कानून सख्त होते वहाँ तो ये नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ नहीं होते सख्त वहाँ होता है। हमारे यहाँ तो ये बहुत मतलब सुन रहे हैं कि ये मतलब पूरी पूरी मार्केटें बाज़ ऐसी हैं कि जिनमें इसी तरह का गोश्त मिलता होता है, मिलावट वाला। तो ऐसा ना करो। आप मेरे मीठे मीठे सहे भाइयों, उतना ही खाओगे जितना आपका पेट है, उतना ही पहनोगे जितना तन है। आप वो सारा थान बदन पर लपेट नहीं लोगे, चंद गज कपड़े का ही जोड़ा बनेगा। बाकी कौन खाएगा? आपके बाल बच्चे खाएंगे। बाकी छोड़ के मर जाओगे। हो सकता है वो आग बनकर आपको लिपट जाए तो खुदा ना खास्ता क्या करोगे? तो जिस तरह औलाद को आप परवरिश कर रहे हो हराम कमाई से, जरा सोचो कि क़यामत के रोज ये बाल बच्चे जो है ना घेर लेंगे अपने बाप को और फरियाद करेंगे, या अल्लाह इसने हमको दीन के मसाइल नहीं सिखाए थे, दीन के अहकाम की इसने हमको तालीम नहीं दी थी। या उस हदीस का मैं खुलासा कर रहा हूँ, ने हमको सिर्फ दुनिया सिखाई थी, दीन नहीं सिखाया था। या अल्लाह ये हमको हराम रोज़ी खिलाता था। फरिश्ते पकड़ लेंगे। अब कोई भी पाटे खान हो, फन्ने खान हो, तुर्रम खान हो, शेर खान हो, कोई भी हो, फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे और इसको इतना मारेंगे कि इसकी खाल उधड़ जाएगी। जिस तरह गाय की खाल, बकरे की खाल, भैंस की खाल, ऊंट की खाल उधड़ी जाती है ना, तो खाल उसकी उधड़ जाएगी। अब गोश्त ही गोश्त ले जाएगा। उस गोश्त पर भी मार लगाते रहेंगे, रूह नहीं निकलेगी। बकरा जो ज़बा होता है तो रूह बिलाखिर निकल जाती है ना, वहाँ मौत तो आएगी नहीं, रूह नहीं निकलेगी। अब वो गोश्त पर मार पड़ती रहेगी, यहाँ तक गोश्त भी झड़ जाएगा। अब हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, जान उसमें बाकी रहेगी। अब इसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाइए। फिर उसी ढांचे को पकड़ के ले चलेंगे जहाँ आमाल तोले जाते। अब इसके आमाल निकाले जाएंगे तो पहाड़ जितनी नेकियां निकलेंगी। ये तो हाजी साहब थे, हज पढ़े थे, नमाज भी पढ़ी थी, आप रोज़े भी रखे थे, अच्छा तहज्जुद भी पढ़ी थी। तो इस तरह उसके बड़े बड़े अमाल, पहाड़ों जितने अमाल लिखा है रिवायत में कि पहाड़ों जितने अमाल निकाले जाएंगे और फिर वो उसके एहलो इयाल पहुँच जाएंगे, ख़ानदान वाले पहुँच जाएंगे और वो उसमें से अपनी उसकी नेकियां लेना शुरू करेंगे, यहाँ तक कि वो नेकियों से खाली हो जाएगा। फरिश्ते फिर उसको पकड़ेंगे और जहन्नम की तरफ ले चलेंगे। वो मुड़कर अपनी बाल बच्चों की तरफ बड़ी हसरत से देखते हुए कहेगा कि अब मेरे कंधों पर सिर्फ उन गुनाहों का बोझ रह गया है जो मैंने तुम लोगों की खातिर किए थे।
अल-अमान वल हफीज़। फ़क़ी अबुल-लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यह रिवायत अपनी किताब में लिखी है, जिसका तर्जमा नेकियों की जज़ाएँ और गुनाहों की सज़ाएँ के नाम से मकतबतुल मदीना पर मिलती है किताब। इसमें और भी बहुत सारी रिवायतें, हिकायतें और बहुत सारी मतलब यानी कि बातें हैं उसमें। मुख्तसर सी किताब है ये किताब, छोटी सी 148 पेज की किताब है। हदिया भी मेरा ख्याल इसका 25-30 रुपये होगा, कितना होगा, तो ये ख़रीद लें। इसी में से मैंने ये रिवायत आपको खुलासे के साथ अपने अल्फाज में बयान की है। तो मेरे मीठे मीठे साईं भाइयों, ऐसा ना करो, तौबा करो। जिससे हराम लिया उसको पहुंचा भी दो, उससे माफ़ी भी मांगो, अल्लाह ताला से भी तौबा करें। तौबा का दरवाज़ा खुला है। ऐसा ना हो कि इसी हालत में मौत हो जाए, क्योंकि हर फर्द मरता, हर शोबे का आदमी मरता है। इस तरह गोश्त फरोश भी मरते हैं, बड़े बड़े पहलवान भी मौत का शिकार होते हैं, हाथी जैसे भी कब्र में उतार दिए जाते हैं। तो आप कब तक जियोगे? तो मैं उनको कह रहा हूं जो ऐसा कर रहे हैं। यकीनन सब ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन जो कर रहे हैं मैं उनको समझा रहा हूं कि मेरे बोले वाले इस्लामी भाइयों, अपने आप को क्यों जहन्नम के हवाले कर रहे हो? आ जाओ, बाज आ जाओ, इनसे तौबा कर लो, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाएं, नमाजें शुरू कर दें, तौबा करके नमाजें शुरू कर दें और नेकियों की तरफ माइल हो जाएं। दावत इस्लामी के इज्तिमात में आना शुरू कर दें। हर जुमेरात को मगरिब के बाद सुन्नत दोबारा इज्तिमा हुआ करता है। बाबुल मदीना में कुल 8 जगह इज्तिमा होता है। आपका इलाका जिस मस्जिद, जो इज्तिमा गाह, मदनी मरकज़ जो करीब पड़ता हो, वहाँ शिरकत कर लें आप इज्तिमा में, या यहाँ पर फैज़ान मदीना में आ जाएं। अगर आपको पता नहीं कहाँ है तो आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी हर जुमेरात को इज्तिमा होता है मगरिब के बाद। आप इसमें शिरकत कर लिया करें। अब आकर तो देखें यह क्या होता है। आखिर इतने दाढ़ी वाले, इमामे वाले बैठे हुए, तो क्या ये अपने घर से ऐसे बनकर निकले थे? हर तरह के इस्लामी भाई इसमें आपको मिलेंगे जो कल तक ऐसे थे। आज दावत इस्लामी ने इनको क्या से क्या कर दिया। कैदी जेलों से छूट कर बाज़ों का यहाँ शुक्राने के नफल पढ़ने आते हैं, क्योंकि जेल खानों में जाकर भी हमारे मुबल्लिगीन वहाँ इनको नेकी की दावत देते हैं, इनको गुनाहों से बाज रखते हैं। पुलिस मार मार के जिनको ना सुधार सकी, दावत इस्लामी का मुबल्लिग अपने मीठे बोल के ज़रिए उनके दिलों को अल्हम्दुलिल्लाह फेर देता है। हकीकत में दिलों का फेरने वाला अल्लाह है, लेकिन ज़रिया मुबल्लिग बन जाता है। और यहाँ से फिर काफिले में सफ़र करते हैं। आपको ऐसे कैदी मिलेंगे कई कई साल जेलों में रहे हुए, आज दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। कोई इनको पहचान नहीं सकता कि ये छटा हुआ बदमाश था, जराइम पेशा शख्स था, या जुआ खाना चलाता था, या शराब खाना चलाता था, या मार धाड़ वाला था। वो नहीं, समझ नहीं आई। ऐसे आपको दाढ़ी, इमामा, जुल्फ़ें, सफ़ेद लिबास, मदनी हुलिया, आप भी बन जाओ। मरने से पहले पहले मूतू कबला अन तमूतू, मर जाओ मरने से पहले पहले, यानी अपने नफ्स को मार डालो। इस नफ्स ने बड़े गुनाह कराए। तो इंशाअल्लाह इस तरह आप हलाल रोज़ी पर आओगे, मस्जिद भरो तहरीक में शामिल हो जाओ कि हमें भी नमाज़ पढ़नी है, घर वालों को भी नमाज़ पढ़ानी है, बच्चों को भी मस्जिद का रास्ता दिखाना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत बेहतरी होगी। दुनिया तो वैसे ही कट जाएगी जैसे तैसे, नेकियों में कटे तो क्या बात है। ईमान अल्लाह करे सलामत रहे और हम दुनिया से ईमान सलामत ले जाकर कब्र में पहुँचें और बारगाह खुदावंदी में पेश हो। काश ऐसा हो जाए। आ जाओ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाओ। एक ने लब्बैक कहा, गालिबन एक ने, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये लब्बैक आप बोलोगे यार तो हज में पढ़ी जाती है, ये वो लब्बैक नहीं है। सहाबा किराम से बकसरत साबित है कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते थे तो लब्बैक कहते थे, जवाबन लब्बैक, हाजिर हूँ। इसी तरह सैयदना इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका अभी तस्करा हुआ था, इनसे कोई मसला पूछता था तो 12 ऐसा हुआ है कि ये जवाब में फरमाते थे लब्बैक, हाजिर हूँ, मैं आपको मसला बता रहा हूँ। तो ये कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ऐसा किसी मुस्तनद किताब में नहीं मिल सका लब्बैक कहना, लेकिन सहाबा का अमल था। ये बात सहाबा का और इमाम अहमद बिन हम्बल का भी अमल था इस पर।
तो लब्बैक मन हाजिर हूँ एक अच्छा खूबसूरत जुमला है कि मैं हाजिर हूँ, मैं हूँ, अब मेरी दावत इस्लामी है इंशाअल्लाह, मैं हूँ, अब मेरा ईमान है और मैं इंशाअल्लाह मेरा ईमान शैतान के हत्थे नहीं चढ़ने दूंगा। अब मैं हूँ और इंशाअल्लाह हलाल रोज़ी है, अब हराम रोज़ी का रुपया मेरे गले में नहीं जाएगा, अब हराम रुपया मेरी जेब में नहीं जाएगा, अब हराम रुपया मेरे पेट में नहीं जाएगा, अब हराम का लुकमा मेरे बच्चों के पेट में नहीं जाएगा इंशाअल्लाह वजल। मैंने तौबा की, मैं बाज आया, मैं कमज़ोर, मुझे जहन्नम का अजाब बर्दाश्त करने की सख्त नहीं है, ताकत नहीं है, मैं कब्र का अजाब सह नहीं सकता और कोई भी नहीं सह सकता, कोई अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। कोई बोले कि मैं अजाब बर्दाश्त कर लूँगा अल्लाह का, तो वो काफिर हो जाएगा, उसने अल्लाह की तौहीन की कि अल्लाह ताला भी क्या ऐसा कमज़ोर है, माज़ अल्लाह ताला ऐसा कमज़ोर अजाब देगा कि वो धोखा देकर बर्दाश्त कर लेगा। अब कोई बर्दाश्त कर लिया तो फिर अजाब हुआ क्या? अजाब है ही वही कि जो बर्दाश्त ना हो सके। तो ये नऊज़ु बिल्लाह, जाहिर है जो यहाँ आए हैं इन्हें अल्लाह और रसूल से मोहब्बत थी जभी तो आए हैं, वरना नींदों की कुर्बानी देकर आज क्यों आकर बैठते। अगरचे गोश्त फरोश है, लेकिन हर गोश्त फरोश ऐसा नहीं है कि खौफ खुदा से खाली हो। बाज़ लोग बेचारों को कसाई बोलते हैं, और मैं समझाता रहता हूँ कि कसाई ना बोला करें, जो कसाई के एक माना जालिम है। गोश्त का काम करने वाले को कसाई नहीं बोलते, बल्कि गोश्त का काम करने वाले को बोलते हैं कस्साब, स्वाद वाला कस्साब, या गोश्त फरोश यानी गोश्त बेचने वाला। यानी हम जितना मोहब्बत से बात करेंगे ना, इतना बात जल्दी असर करेगी। हम उसकी हकारत करें, कसाई हकीर लफ्ज़ है, तहकीर वाला है, तो इन वाला लफ्ज़ हम किसी को बोलेंगे तो उसका दिल दुखेगा, ईज़ा होगी। जो कसाई जालिम को थोड़ी ये कस्साब जालिम नहीं होता ना। जानवर ज़बा करना तो हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जानवर ज़बा किया। नऊज़ु बिल्लाह जुल्म होता तो मेरे आका क्यों करते ऐसा, है ना। लेकिन यकीनन जुल्म नहीं है ना। ये हलाल करना ये हमें हुक्म शरीयत है, इजाज़त शरीयत है, और अपने हाथ से ज़बह करना याद रखो सुन्नत है। हाँ सुन्नत है आका की। अगर सुन्नत की नीयत से अपने हाथ से जानवर को ज़बह करेगा तो सवाब भी मिलेगा सुन्नत अदा करने का। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक को करना चाहिए, जिसमें ताकत हो ज़बह करना जानता हो तो ज़िंदगी में एक आध बार तो ज़बह कर ही लेना चाहिए कि आका की ये सुन्नत भी हमसे ना छूटे। माशाअल्लाह। सुन्नत पर अमल करने का जज्बा ये बुजुर्गान दीन में ऐसा था कि इस पर मुझे याद आया, मैंने एक किताब में पढ़ा कि एक बुजुर्ग को इस बात का बड़ा अफसोस था, आखिरी उम्र हो गई, अब बड़ा अफसोस कर रहे थे वो कि अफसोस मेरी एक सुन्नत छूट गई। तो क्या सुन्नत छूट गई सरकार, आप तो बड़े सुन्नत के पाबंद हैं। फरमाया कि वो मेरे बस में नहीं है। तो क्या आखिर? फरमाया कि वो यूं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बेटियों की शादियां करवाई। अफसोस मेरी कोई बेटी नहीं, बेटे ही बेटे हैं। आज बेटी से लोग दूर भागते हैं और वो ऐसे अल्लाह के वली थे कि वो इस पर अफसोस कर रहे हैं कि काश मेरी बेटी होती तो मैं भी उसकी शादी करवाता और यूं सुन्नत अदा करता। एक बेटी तो मशहूर है ना, बीबी फातिमा। अब जो लोग चिढ़ते हैं कि बेटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेटे होने चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि मेरे आका की बेटी फातिमा, सारी औरतें इनकी गुलाम हैं, कनीज़ हैं। और कान खोलकर ऐसा बहनों सुन लो कि जन्नत की औरतों की सरदार बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह, जन्नत की औरतों की सरदार बीबी आयशा सिद्दीक़ा, जन्नत की औरतों की सरदार उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगर बेटी या औरत को बुरी चीज़ होती तो अल्लाह पैदा क्यों करता? मेरे आका की एक बेटी का नाम ज़ैनब भी था रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। तो इस तरह मेरे आका बेटियों वाले थे, बेटों वाले भी थे, आपके शहजादे भी थे। हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बेटे का नाम था, एक बेटे का नाम इब्राहिम था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इस तरह मेरे आका के बेटे भी थे, बेटियां भी थी। तो हमें बेटे भी होने चाहिए और बेटियां भी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी और बेटे भी हैं। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत। तो इस पर खुश होना चाहिए। बेटी आए तो मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए, मुंह नहीं करना चाहिए, रब की रज़ा पर राज़ी रहना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे वो नेमत दी है जो मेरे मुस्तफ़ा को भी अता फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि बेटी तो घर की रौनक होती है, अपने घर की जीनत होती है, रौनक होती है। अल्हम्दुलिल्लाह
माँ का हाथ बटाती है, माँ को बहुत दिलचस्पी होती है बेटी से, उसे हाथ बटाती है। काम काज में बेटा हाथ नहीं बटाता इतना जितना बेटी हाथ बटाती है। बेटा तो चला जाएगा काम काज के लिए, इधर उधर निकल जाएगा, और बेटी घर में रहती है और वो रौनक होती है माँ की, कंपनी फराम करती है उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेटियों को भी सलामत रखे, आपके बेटों को भी सलामत रखे, और आपको बेटियां भी दे और बेटे भी दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा ये माशाल्लाह आपने इतने प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए, और इनकी जो कारोबार है, ये जो ये काटते हैं, ये एक अच्छा मतलब इनके बारे में आपने एक वो खींचा। लोग इनसे इतना डरते क्यों हैं फिर? अल्लाह ताला ने शेर पर सवा शेर रखा, बोलते हैं ना, ये मुहावरा है अवामी। तो ऐसा भी नहीं है कि सारे ही डरते हो, लेकिन यह है कि आम तौर पे अवाम पर इनका रोब होता है, और अब ये रोब होता है, इससे बेचारे ये मजीद यूं समझते हैं कि हम कुछ हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने ऐसे गोश्त फरोश देखे कि जिनकी धाक बैठी हुई थी लोगों पर, अपने इलाकों में बड़ा मतलब इनका रोब होता था। आज वो कब्रों में जा चुके हैं, मैं जानता हूँ ऐसों को। आज उनका नामो निशान नहीं, कोई नाम लेने वाला नहीं। ऐसे भी देखे जो जुए के अड्डे चलाते थे, तो बड़ा मतलब दबदबा था। आज मैं जानता हूँ ऐसों को, आज वो दुनिया में नहीं है, कब्र के अंदर समा गए। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। और ऐसे नेक लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जिनकी नेकियों की वजह से उनका नाम आज भी रोशन है, वो भी अब अपनी कब्रों में है। हर एक यही बोलेगा कि ये नेक जो है ना, ये खुश नसीब है, और ये जो गुनाहगार था, शराब और जुए के अड्डे चलाता था या दादागिरियां करके लोगों पर जुल्म करता था, ये अच्छा आदमी नहीं था। हर फर्द बोलेगा साहब। तो आप भी ऐसे हो जाओ ना कि आपके जीते जी भी और आपके जाने के बाद भी लोग आपको नेक नामी के साथ याद करें। देखो, जब तक जिंदा होता है ये दादागिर या पैदागिर या ये जो लुच्चा लफंगा बदमाश, जब तक जिंदा होता है उसका रोब होता है। मर जाने के बाद क्या होता? एक था हमारे यहाँ, वो ऐसा खौफनाक बदमाश था कि जिसकी बेटी पर नजर पड़ती वो उसकी उठा लेता, कोई इसका हाथ पकड़ नहीं सकता था। मैं उसको देखा, बड़े रौब से निकलता था। नतीजा क्या हुआ? एक लड़के ने तो छुरियां मार मार के उसको कत्ल कर दिया। शोर मच गया, शोर, इसको मार दिया एक लड़के ने। और उसकी बेचारे की बदनसीबी, अब मुझे तो रहम आता, अल्लाह इसकी मगफिरत करे, क्योंकि वो बाज़ाहिर तो मुसलमान ही था, लेकिन उसकी बदनसीबी बेचारे की कि उसके कत्ल पर मोहल्ले में मिठाई तकसीम हुई, क्योंकि मर्द औरत सब उससे बेजार थे कि लड़कियों को छेड़ता था, उठा के ले जाता था, कोई इसका हाथ नहीं पकड़ सकता था। ऐसा था। और भी मैंने इस तरह के बात देखे हैं, बड़े बड़े कदावर देखे। मेरी उम्र आपके सामने, आदमी देखा करे। एक पहलवान को मैंने देखा है कि वो बेचारा बहुत लूट मार करता था, और कोई अगर उसको पहचानता नहीं होता, थोड़ा सामने जबान निकालता तो उसको पकड़ के टक्कर मारता था, नक्सीर फोड़ देता था। का मशहूर था, हम इसके तमाशे देखते थे, तो कोई इसको बोल नहीं सकता था। तो बेचारा बहुत जुल्म करता था। आखिरकार एक बार सिनेमा देखकर आ रहा था, छुरी मारकर किसी ने ऐसा पेट फाड़ा कि उसकी आंतें निकल गई, और इतना जानदार था, इतना जानदार था, आंतें समेट कर कुछ देर के लिए उसके पीछे भागा, कातिल के पीछे गिर गया। उसकी मौत की खबर आई। हम खेल रहे थे, छोटे छोटे थे, तो यकीन नहीं आ रहा था कि इसको कोई मार भी सकता है। ऐसा जानदार कड़ियल जवान। हमने इसको खून की उल्टियां करते मैंने देखा है। जब एक बार बीमार हुआ था, इसकी जान गुल्ली नहीं, वही का वही, अखाड़े का पहलवान था, वही का वही उसकी जान। उसकी ताज़ियत के लिए पहलवान लोग आए थे,
एक पहलवान मैंने देखा कि उसको हर आदमी रुक जाए, इतना कदावर आदमी शायद आपने नहीं देखा होगा, बहुत कदावर था। कोई पहलवान उसे लड़ने, अखाड़े का कोई पहलवान था, मशहूर खानदान का पहलवान था, मशहूर खानदान का पहलवान था, और बहुत कद काटा था कि अपने उसको देखा करें। खुले तांगे में बैठकर बड़े रौब से वो आया था ताज़ियत के लिए। ये मुझे पता है कि वो भी अब दुनिया में नहीं है, कोई बरसों हो गए दुनिया से चला गया। तो हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। खूबसूरत नौजवान पर एक वाकया मुझे याद आया। हमारी बिरादरी का एक नौजवान बड़ा खूबसूरत था, इसका एक भाई था छोटा, वो हमारे पास आने जाने लगा था, लेकिन उसको माँ बाप आने नहीं देते थे मेरे पास, कि मुल्लाओं के पास नहीं जाओ, मौलवियों के पास नहीं जाओ। उसका भाई बड़ा बेहतरीन सूरत उसकी, और उसकी शादी हुई। पहली रात शादी की, जो सबसे अहम जिंदगी की रात होती है नौजवानों की, पहली रात उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। शादी दूल्हे को भी डरना चाहिए कि पता नहीं मेरे लिए खुफिया तदबीर क्या है, गुर्दे फेल हो गए और उठाकर डाल दिया उसको अस्पताल में। अब उसी भाई को जिससे मुझे रोकते थे, अब वो मेरे पास आया बेचारा, पानी दम करवा के ले गया। और खैर वो नौजवान, क्योंकि वो बहुत पुरानी बात है, अब तो इलाज काफ़ी नए नए दरियाफ्त हो रहे हैं, लेकिन फेल गुर्दों का इलाज नहीं है कि वो चल पड़े। अभी तक कोई इलाज मेरी मालूमात में नहीं है कि दरियाफ्त हुआ हो, बस डायलिसिस पे रखते हैं उसको। हो सकता है उन दिनों डायलिसिस ना होती हो। तो वो नौजवान पहली रात गुर्दे फेल हुए, उठाकर अस्पताल में डाल दिया गया उसको। अस्पताल से बाहर निकलना बेचारे को नसीब नहीं हुआ, तो दम तोड़ दिया। तो खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। मौत आई पहलवा भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दब दबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत तेरा पन ओहदा तेरा कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा कब्र रोजाना ये करती है पुकार। मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार, याद रख मैं हूँ अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। मगर अमाल लेता आएगा, नर्म बिस्तर घर पे गिरे गए जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे।
अंधेरे कब्र में जब जाएगा, बे अमल बे इंतहा घबराएगा। काम मालो सर बहाना आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ाएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे। कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रखना सुख बदन फट जाएगा। तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूब सूरत जिस्म सब सड़ जाएगा। उबल कर आँखी में जाएगी, खाल उतड़ कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में गर आ गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी, याद रख जान जाकर ही रहेगी, याद रख। कर जहाँ में 100 बरस तू जेबिले, कब्र में तन्हा क़यामत तक रहे। जब फरिश्ता मौत का जाएगा, फिर बचा कोई न तुझको पाएगा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। आखिर या खुदा आत्मार को खैर से सरकार कर दीदार हो। वक्त आखिर या खुदा आत्मार को खैर से सरकार का दीदार हो। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पहला सवाल ये है कि आजकल जो जगह मतलब लोग बाहर आ जाते हैं, साल में पहली दफ़ा निकलते हैं जानवर काटने के लिए, गले पे छुरी सही फेर रहे हैं या नहीं जानवर से, मतलब वो जायज़ हो जाती है या नहीं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ईद के दूसरे दिन फजर से पहले लोग पहुंच जाते हैं कुर्बानी के लिए, उसमें कुर्बानी हो जाती है या नहीं। 2 सवालात किए इन्होंने।
एक तो ये कि जो ना तजर्बा कार, जिसको हमारे यहाँ उर्फ में अन्नाड़ी बोलते हैं, इस तरह के कस्साब जो हैं वो ईद के दिनों में हमारे यहाँ बहुत निकल पड़ते हैं। साल में एक ही बार निकलते हैं बेचारे, बाज बिल्कुल ही नए होते हैं, उनको काम करना आता नहीं है। अव्वल तो ऐसों का इस तरह करना ही सही नहीं, इन्हें किसी माहिर और तजर्बाकार कस्साब के साथ या कस्साब की निगरानी में काम करना चाहिए। फिर वो कस्साब जब इजाज़त दे कि हाँ अब तुम ट्रेंड हो चुके हो और तुम कर लो, तब करें। सही तरीका इसका यही है, क्योंकि जो भी काम करना हो ना, उस काम को सीखना ज़रूरी है। अब ये ईद के दिनों में चल जाता है, लोग इतना बोलते नहीं हैं, वरना जैसे कोई दर्जी ना हो, कपड़ा उसको दे दिया जाए और वो सिलाई के लिए बैठ जाए, उल्टी सीधी कटिंग करेगा और सिलाई भी उल्टी सीधी करेगा, तो कितने झगड़े होंगे आप सब समझते हैं। और उसको कोई करने ही नहीं देगा, काम करेगा ही नहीं, वो कर भी नहीं सकेगा। लेकिन ये ईद के दिनों में चल जाता है, आम दिनों में कोई इस तरह इससे काम नहीं लेगा। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, सीख लेना चाहिए। दूसरा ये यानी कि इसी सवाल के ज़िम्न में कि वो छुरी भी सही फेरना नहीं जानते। अब ये खुदा बेहतर जाने, अगर छुरी भी गलत फेरी तो कब गलत फेरी कहलाएगा, ये भी सुन लीजिए कि यहाँ गर्दन में 4 रगें होती हैं। एक तो नरखरा बोलते हैं, जिससे सांस फेफड़े के साथ जो जुड़ी हुई होती है, नरखरा। दूसरी मिरी, ये ग़िज़ा की नाली को मिरी कहते हैं। ग़िज़ा की नाली ये ओजड़ी के साथ मिली हुई होती है। दूसरी 2 खून की रगें साइडों पे इसके साथ होती हैं, साइडों पे, इसको वदाजैन बोलते हैं, वदाजैन। तो ये 4 जो ख़ास नसें हैं या रगें, ये चारों कट जाएं ज़बहा में, या कम से कम 3 तो कटनी ज़रूरी है। 3 कट जाए, अगर 3 भी नहीं कटी, 2 कटी मसलन, तो जानवर हलाल नहीं होगा। तो आम तौर पर छुरी फेरता आदमी तो इस तरह की नसें कट जाती हैं। हाँ, ये छुरी फेरनी कहाँ चाहिए ये भी पता होना चाहिए। इसमें बाज़ गोश्त फरोश जो है ना, वो अपनी ज़ाती जब ज़बह करते हैं ना, जैसे प्राइवेट स्लोटर हाउस में खाल बचाने के लिए वो ऊपर से खींच के वो काटने की कोशिश करते हैं बाज़ों का, ताकि एक पीस खाल का मजीद बच जाए। बकरीद में इसका नहीं करते ये लोग, ऐसा इसमें करते हैं ज़ाती में। तो ये जहन में रखें, चाहे गोश्त फरोश हो या ना हो, सब आप ये इसका उसूल जहन में रख लें कि गले में ज़बा कहाँ करना है। ये जो गले की उभरी हुई हड्डी नजर आ रही होगी आपको, इसको गुंडी बोलते हैं उर्दू में, गुंडी। तो गुंडी से नीचे ज़बा करना चाहिए। गुंडी से ऊपर करेंगे ना तो खतरा है कि रगें ना कटे और जानवर हराम हो सकता है। तो गुंडी से नीचे काटेंगे ना, ये उभरी हुई हड्डी जानवर भी होती है, हाथ लगाएंगे ना आप, थोड़ा टच करेंगे उसको गले को, ये गुंडी आपको उबार एक महसूस होगा। तो अब उबार के नीचे से लेकर सीने के ऊपर तक पूरी गर्दन में कहीं भी काटे तो ज़बा हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा नीचे काटेंगे तो वो गोश्त फरोश हंसेंगे कि जिसने गलत काटा। गलत नहीं है ये, गुंडी से ऊपर काटे तो गलत है, नीचे काटे तो शरअन गलत नहीं है, ठीक है ना। तो गुंडी से नीचे काटे तो इंशाअल्लाह चारों रगें कट जाएंगी। अच्छा, गुंडी से ऊपर काटने में मैंने मुतलकन जानवर हराम हो जाएगा ये नहीं कहा। जानवर हराम हो सकता है, इसमें खतरा है कि 3 रगों से भी कम कटे, क्योंकि ये तो नहीं कटेगी नहीं तो ऊपर से पूरा वो। बाज़ औक़ात मुर्गियों में ये देखा है, मुर्गी काटने वाले तो समझ नहीं पड़ती तो वो इस तरह ऊपर से काटते हैं तो वो बिल्कुल फेफड़े की नलकी के साथ, सांस की नलकी के साथ वो उसका बिल्कुल मुंह बना हुआ होता है।
ढक्कन टाइप का थोड़ा लंबा सा वो बना हुआ होता है, वो कटता नहीं है, वो साबित निकल आता है। तो इस तरह यह कि अगर उसने जो अनाड़ी है जो भी है, अगर 3 रगें कम से कम काट दी तो जानवर तो हलाल हो गया। ये ज़्यादातर इनका अनाड़ीपन जो होता है ना, ये खाल उधेड़ने में और गोश्त बनाने में ज़्यादा होता है। अब जानवर गिराया तो बांधा बूंदा, अब इसमें थोड़ा बहुत वो फ़र्क होता है कि जो माहिर होता है उसके तरीके में और इसके तरीके में, तो ये भी चलो चल जाएगा। असल ये नुकसान जो पहुंचाते हैं ना खाल और गोश्त को, खाल में कट लगा देते हैं, तो इस तरह खाल में कट लगते हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ खाल बिकती है, जिन मुल्कों में खाल नहीं बिकती, अरब ममालिक में खाल नहीं बिकती, वहाँ फेंक देते हैं कचरा कुंडी में, तो वहाँ बिकती नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं। तो अब जिस तरह भी टुकड़े टुकड़े भी खाल के उतारेगा, तो यहाँ मना नहीं है इसको, जबकि वो पता है कि मालिक खाल रखना नहीं चाहता। बाद शौकीन होंगे वो खाल रखते होंगे, उसको सुखाते होंगे, पकाते होंगे। तो अगर उसने बोल दिया कि भाई खाल हमको सही सालिम चाहिए, फिर तो कट नहीं लगना चाहिए उसमें, जैसा उसने इजारा किया, तय किया। तो अब ये कि खाल में यहाँ तो जुर्म है कट लगाना, कि ज़र मुबादला का भी नुकसान होता है, गवर्नमेंट हमारे मुल्क को भी नुकसान होता है इससे, रकम में बाहर की, क्योंकि ये एक्सपोर्ट होती है खालें, बाहर मुल्कों में वो दरामद की जाती है, भेजी जाती है, तो करोड़ों अरबों रुपए इसमें कमाए जाते हैं इस पर, बकरीद के दिनों में खासकर। आम दिनों में कट कम लगते हैं क्योंकि ये माहिर होते हैं और एहतियात से करते हैं, वरना इनको नौकरी नहीं मिलेगी, काम को करने नहीं देगा। बकरीद में ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं खाल को, प्लस गोश्त को नुकसान इस तरह का पहुंचाते हैं कि खाल में गोश्त एक तेज छोड़ देते हैं, शायद हो सकता है 1-2 किलो गोश्त तो खाल में छोड़ देते हो, ये नुकसान। दूसरा ये कि जब ये हड्डियां बनाते हैं तो इनके एक तो औजार दुरुस्त नहीं होते, ये औजार उससे सजवाते हैं, जो नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, आवाज़ लगाते हैं, वो छुरी तेज करने वाला, कैंची तेज करने वाला, उनसे सजवाते हैं। या फिर ये जाकर इसकी दुकानें भी होती हैं, उस पर ये सजवाते हैं, पहिया घूमता होता है पत्थर का, शुर शुर चिंगारियाँ निकलती, इस पर सजवाते हैं। गोश्त फरोश कभी भी छुरी इससे नहीं सजवाएगा, ये दोनों में फ़र्क है। माहिर होगा कभी नहीं सजवाएगा, वो पत्थर पे इसको रखेगा, पत्थर पे रखना बोलते हैं लोग, पत्थर पे सजाएंगे, पानी डालते रहेंगे पत्थर में, इसके मखसूस पत्थर आते हैं, इस पे सजाते हैं। अच्छा, इसमें छुरी ये सजाने में भी इनको आता है, अपने को नहीं आता। इसमें भी ऐसा है कि जैसे एक तरफ ज़्यादा रगड़ते रहे, दूसरी तरफ कम रगड़ा, नाड़ी होगा, पत्थर का शौक पैदा होगा उसको, तो एक जगह ज़्यादा रगड़ देगा, दूसरी जगह कम रगड़ेगा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। छुरी एक तरफ से वो झुक जाएगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएगी उसकी धार, भले वो नज़र नहीं आएगी लेकिन वो बेंड होगी। तो इसका सजाने का भी तरीका ये कि जैसे मिसाल के तौर पर एक जगह 50 मरतबा उसने छुरी को रगड़ा, तो अब दूसरी करवट भी 50 मरतबा रगड़ना है उसको। 1-2 बार कम बेश चल जाएगी, लेकिन ज़्यादा फर्क होगा तो फिर वो छुरी की धार जो है वो थोड़ी अपसेट हो जाएगी। तो छुरी पत्थर से सजाने से कुंद जल्दी नहीं होती, मशीन से सजाने से उसमें चिंगारियाँ निकल रही हैं, पत्थर से चिंगारियाँ नहीं निकलेंगी, पानी भी डालते रहते हो और उसमें चिंगारियाँ निकलती है। इसका मतलब है कि इसमें आग निकल रही है, तो आग ये लोहा इसमें रगड़ खा रहा है, इससे थोड़ा सा लोहा ज़ाया हो रहा है जो नज़र नहीं आ रहा, तो ये इसकी धार को कमज़ोर कर देता है, फौरन वो धार जो उसकी डैमेज हो जाती है। तो बहरहाल ये कि उनके औजार जो हैं, चूँकि वो पत्थर के लगे हुए नहीं होते, अगर लगाते होंगे तो इनको लगाना नहीं आता होगा, पत्थर पे गलत लगा देते होंगे, सीधी चला देते होंगे, टेढ़ी तिरछी चला देते होंगे। इसका बिल्कुल एंगल भी सेट होना चाहिए, पत्थर पे रगड़ने पे एंगल सेट होगा जब भी धार बनेगी। अगर एंगल अपसेट हो जाएगा, धार सही बनेगी नहीं, गोश्त सही कटेगा नहीं। तो ये इस तरह, और फिर प्रैक्टिस का ना होना ये अलग मुसीबत। तो ये आड़ा तिरछा मारते, अब माहिर होगा वो एक मारेगा कट, फिर उसी कट पर अगर ज़रूरत पड़ी दूसरा इसका जो वो हाथ है ना, बुगदे का, बुगदा बोलते हैं गालिबन, है ना, बुगदे का हाथ उसी उसके कट पे लगेगा, टक टक। अब हैवी हड्डी तो भी उसी पे मारता रहेगा, 2 परकाले कर देगा। और जो माहिर नहीं होगा तो वो एक मारेगा, ये नली है, एक मारा, एक तो जहाँ भी लग गया
इसके नसीब। अब दूसरा मारा, मारना उसी जगह है, यहाँ लगा, फिर तीसरा मारा तो यहाँ लगा। अब ये वो उसका वो हड्डियों की चूरियाँ हो जाती हैं, नली फट जाती है बाजू का, और बस ऐसे ही होता है साहब। तो ये जो अनाड़ी होते हैं गोश्त का यूं कुंडा कर देते हैं, बोटी का कीमा करने वाले हड्डियों का कीमा करते हैं। तो बेचारा जो जिसने कटवाया वो सर पे हाथ रख कर देखता होता है बाज वक्त कि ये बाजार तो बड़ा रहीम शहीम था, लेकिन इस बेचारों को छुरी पकड़ना ही नहीं आती, छुरा भी पकड़ना नहीं आता। छुरा भी बोलते हैं, बुगदा भी बोलते हैं उसको, हमारी जबान में कोयता बोलते हैं मेमनी में, और कच्ची लोग इसको काता बोलते हैं, काता, और छुरी को बोलते हैं काती। तो ये इस तरह इसमें महारत होगी तो ही गोश्त सही बनेगा, सही कटेगा, वरना पेट के हालात बाजू का ओजड़ी फाड़ देते हैं निकालते वक्त। ये भी महारत चाहिए इसमें भी, कि गोश्त पेट का है उसको थोड़ा सा संभाल के। अब ये जिसके हाथ पैर नपे तुले होते ना, उसको तो वो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती गोश्त, पेट के गोश्त को, वो ऐसे यूँ आहिस्ता से ऐसा होले होले मारेगा तो वो ओजड़ी उभर जाती है। फिर यूँ वो छुरी की नोक डालकर ये चीर के वो ओजड़ी निकाल लेता है। आम आदमी इस तरह नहीं कर सकता कि वो नोक अगर लग जाएगी ना ओजड़ी पर ज़रा ज़ोर से तो वो ओजड़ी फटेगी, फिर बदबू का पपका उठेगा और देखने वाले भी हंसेंगे, और अगर वो मवाद निकला तो गोश्त का भी नाश हो जाएगा। तो इसके लिए सब सीखना चाहिए, आते कैसे निकालनी अंदर से, ये आलात कैसे निकालने, वरना नापाक कर देगा या फिर वो पित्ता फोड़ डालेगा तो पित्ता फोड़ कर वो कलेजी और कड़वी कर देगा। तो इस तरह सीखना चाहिए सब। तो अनाड़ियों को काम नहीं करना चाहिए, शौक है ठीक है, तो इस शौक को पूरा करने के लिए किसी माहिर की शागिर्दी करनी चाहिए, ये मेरा मशवरा है। वरना जाहिर है कि जबरन गोश्त किसी का खराब कर देना, कि वो बेचारा, तो ये ज़रा उसका दिल दुखेगा, ईज़ा होगी, माल ज़ाया होगा, और ये सब गुनाह के काम होंगे। तो जो नहीं जानते ना पूरा काम, ये भी माहिर की निगरानी में करें, ये भी आपका एक मदनी फूल बन गया। और माहिरीन भी जो है ना, ये सीज़न में जो बकरीद के दिनों में ये भी काफ़ी अंधी चलाते हैं, जल्दी जल्दी में इनको भी देखा कट लगा देते हैं। ये गोश्त पर ये बड़ा कुलाड़ा भी चलाते हैं, बड़ा गोश्त होता है ना जो हड्डी मजबूत पक्की उम्र का, तो उस पर कुलाड़ा भी चलाते हैं। अब ये अपने तौर पर तो ये कुलाड़ा जब चलाते हैं तो बहुत वो प्यार से चलाते हैं, तो इस तरकीब से कि खाल पर नहीं लगे, लेकिन जब बकरीद में ठा ठा करके चलाना शुरू करते हैं, बाद होगा तो वो फिसल कर खाल पे लगता है या कट के जाकर खाल पे पहुंच जाता है, खाल में कट लग जाता है। तो ये इनको भी नहीं करना चाहिए। बकरीद के जितने पीस किए जाते हैं इस तरह के टुकड़े बनाने चाहिए। गरीब घर वाले या बेचारी खवातीन कैसे इसको गोश्त को काटेंगी, हर इनसे नहीं कटता, फिर इनको बांटना होता है और पकाना होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भले थोड़ा कम आमदनी हो लेकिन वो हलाल सुथरी आमदनी हो, मुसलमानों का दिल खुश करके इसको हासिल करे और अच्छे पीस बना कर दे। सिरी पाए छोड़ के भाग जाते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए, सिरी पाए बना कर देने चाहिए। ये भी करते हैं कि वो हाँ या तो पहले से तय कर ले, मैं सिरी पाए नहीं बना कर दूंगा, अब ठीक है ना बनाए। अगर मालिक ने बोल दिया कि ठीक है सिरी पाए छोड़ के चले जाओ तो सही है, या खुद उसने कह दिया कि सिरी पाए मत बनाना, बाज नहीं बनवाते, बोलते हम इसको भुनवा के भूनेंगे या उबलवा कर बाल उतरवाएंगे, ऐसे भी होते हैं, तो फिर ठीक है ना बनाए। लेकिन अब कुछ नहीं बोला तो उर्फ है कि बना देना पड़ता है, तो बना कर दे, और सही बना कर दे। इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, खाली जबान निकाल के दे देते हैं या थोड़े से जबड़े की बोटी निकाल के दे देते हैं और बाकी फेंक दिया जाता है, भेजा निकाल के दे देते हैं तो फेंक दिया जाता है। तो ये नहीं, बल्कि जो जहाँ का उर्फ है, जहाँ का रवाज है, उसके मुताबिक भेजा भी निकाल कर अलग से दें। अगर वो बोलते कि ठीक है खोपड़ी में छोड़ दो भेजा, तो खोपड़ी में बाज लोग रखवाते हैं छोटे जानवरों के, तो ठीक खोपड़ी में रख दे, वरना निकाल के दे। और जो ये जिस वक्त कारोबार में सिरी जिस तरह बनाकर ग्राहक को देते हैं ना, उसी तरह देनी होगी। सारा सब खाई जाती, सब बेचते हैं, वजन से बेचते हैं, बड़े का छोटे का, वो नंग दाना बेचते हैं उसका, तो सब बना के देते हैं। यहाँ तक कि जो
वो तालू का हिस्सा जो फेंक देते ना, तालू में जो लगा होता है रंगीन हिस्सा, ये भी खाया जाता है। इसको भी छील के निकालना होगा। निकालते हैं ये सब, जब ये बेचते हैं सब निकालते हैं, एक जर्रा भी नहीं जाने देते। इस तरह नाक का हिस्सा भी ये पीस करके बनाते हैं, यहाँ तक के ये पूरा हिस्सा और इतना बच जाता है इधर का, वो नाक के बाद का जो हिस्सा होता है ना, ये बच जाता है। इसको बीच में से ये 2 टुकड़े करते हैं, इसके अंदर से नरम हड्डी निकलती है, वो भी खाई जाती है। वो भी, इसको भी ये ज़ाया नहीं करते आम दिनों में। यहाँ तक के बड़े बड़े दांत होते हैं ना बड़े जानवर के, इस दांत को बीच में से मारते हैं, इसमें से घी निकालते हैं। घी निकलता है, जरा नली में घी होता है ना, गूदा, इसमें गूदा निकालते हैं। अपने लिए सब करते हैं और आवाम का ही सब फेंक के चले जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि सबके लंबे लंबे दांत भी अब तोड़ के दो, शायद ग्राहक भी नहीं लेगा, लेकिन कम से कम जो उर्फ है उस उर्फ के मुताबिक तो करो यार, ताकि आपकी रोजी दुरुस्त हो, आपकी रोजी खराब ना हो। 2 जानवर कम काटो यार, वो सही काटो। दूसरा ये बेचारे करते हैं कि एक जगह ज़बा किया और भाग लिए, अब दूसरी जगह ज़बा किया, फिर भाग कर इधर आ गए। पहले ये इंतजार कर रहा था, उसको इंतजार की आग में सुलगा रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ी बहुत खाल छीली, फिर किसी अन्नाड़ी के हवाले कर दिया। शागिर्द तो होते हैं जो, अगर ये माहिर होते तो अपनी टीम बनाते, माहिर नहीं होते, इनको छोड़ दिया, अभी आहिस्ते आहिस्ते लगे होते हैं, इधर खाल फाड़ी उधर खाल फाड़ी, इनकी बला से जो करना है वो होता रहेगा। फिर ये फिर आ गए, थोड़ा पेट वगैरह खोल खाल कर 4 पीस करके बड़े बड़े दे गए, फिर अब वो छोटे वाले जो हड्डियों का कीमा बना रहे हैं। ये सारे हिसाब किताब होते रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी निगरानी में सारा काम करवाना चाहिए, और अगर वो ख़राब कर रहा हो तो उसको बोटी का सिर्फ काम दिया जाए कि बोटी छुरी से काटा करे, हड्डी को गलत ना तोड़े के। हड्डियों का चूरा गोश्त पकने में भी बहुत तकलीफ देता है, खाने वालों के लिए भी परेशानी होती है, इससे गुदा ज़ाया हो जाता है नलियों का, बहुत हरज होता है इसमें। ऐसा ना करें, सलीके के साथ, तरीके के साथ थोड़ा कमाओ यार, मगर सुथरा कमाओ। हलाल रोज़ी की फजीलत तो देखो, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली कीमिया सआदत में नकल करते हैं कि हलाल का पहला लुक़मा जब पेट में उतरता है तो पहले के गुनाह माफ हो जाते हैं। ये किसी बुजुर्ग से इन्होंने ये कौल जो है नकल किया है, इसलिए हलाल खाओ, थोड़ा खाओ, इंशाअल्लाह इसमें बरकत होगी। वरना आप इस तरह करोगे और गुनाह भरी रोजियां कमाओगे, लोगों के दिल दुखाकर, धोखा देकर, पानी डालकर, या जिस तरह भी जो तरकीबें अभी बातें हो रही हैं धोखे की, मैंने तो 2-4 बताई हैं, आपको तो कई बातें पता होंगी इसकी कि किस किस तरह धोखा देते हैं, तोलने में भी धोखा देते हैं। ये भी देखे वाले हैं सब, है मैंने बचपन से हाँ किन्हीं लोगों में खोली है। वो जैसे गोश्त, वो हाँ भाई आधा शेर गोश्त दे दो, आधा किलो गोश्त दे दो, तो क्या करते पहले तो वो छाबड़ी होती थी, अब पता नहीं दूसरे तरीके हो गए। तो चोर की 14 नजरें, उसमें भी तरीका निकाल लिया हो। वो छाबड़ी होती थी, उसमें लगी होती थी कांटे में, उसमें ये जोर से मारते थे, जोर से गोश्त मारा, उठा लिया, तो वो झटके से वो झुक जाता वो छाबड़ी, और ये उठाकर उसको टक टक करके दे देते। अगला समझता आधा किलो होता, 1.5 पाव, 1.25 पाव, 1.25 पाव, और ये आधा किलो। घरों में कहाँ लोगों ने वजन करना है इसका, वजन करेंगे तो इनसे बिगाड़ेंगे कैसे, इनसे डरते हैं लोग। तो इस तरह ये कि वो तरह तरह के हथकंडे करते हैं, गोश्त के साथ हड्डियां ज़्यादा तोल के दे देते हैं। तो ये भी याद रखें कि उर्फ से, जिस हड्डी का गोश्त में तोल कर देने का उर्फ नहीं है, रवाज नहीं है, उसी हड्डी अगर गोश्त में डाल दी तो ये भी नाजायज़ है, वो हड्डी नहीं डाल सकते, उर्फ सेट कर। फेंकने की हड्डियां भी चला देते हैं लोग। फिर हड्डी की जितनी मिकदार गोश्त में देनी है उतनी देनी होगी, जानबूझकर ज़्यादा हड्डियां पकड़ानी नहीं है। हाँ, बादों का तो हड्डियों का ये डेयरी लगा के बेचते हैं, वो तो गाहक को पता कि है ही हड्डियाँ, ये दूसरी बात है। लेकिन गोश्त में ये क्या करते हैं, ये बोटी है, गोश्त का पीस रखा हुआ है, इसमें बहुत बड़ी हड्डी है, ये यूं इसको बोटी से ढक देते हैं, बोटी से ढक देते हैं। फिर जब ये तोल करने के लिए रखते हैं तो इस तरह वो बड़े हड्डा छुपा हुआ है नीचे, और बोटी बोटी ऊपर रखकर गाहक के सामने दिखाते हैं।
और वो बेचारा समझते यार ये तो बहुत बड़ी बोटी मेरे को दे रहा है, नीचे हड्डी छुपी हुई होती है इनके गोश्त की। इस तरह ये लोग करते हैं और ठा ठा करके काट के दे देते हैं। ये भी एक धोखे ही की सूरत है। जो भी है गाहक के सामने हो, दिखा कर दे। ये नहीं गाहक के सामने बोटी है, गाहक को तुमने बेवकूफ़ बनाया ना, वो हड्डी नीचे छुपा के रखी है और इस तरह तरकीब से तुमने इसको ठा ठा करके स्पीड के साथ वो लपेट के दे दिया। इसी तरह धोखा देने की एक सूरत ये करते हैं कि जानवर बड़ा है और नर है या बूढ़ा है, तो उसका ये करते हैं कि वो दूसरे के जवान जानवर की वो थन की खाल, थन का टुकड़ा या उसकी मतलब है कि थोड़ी सी खीरी के साथ ये उस बड़े जानवर जो बूढ़ा है या उसकी नस्ल को जैसे कि लोग नहीं खाते, उसको कम खाते हैं, उसके साथ वो उसकी मखसूस जगह पर जहाँ वो जानवर के बदन के साथ जुड़ा हुआ होता है उसके साथ रख देते, उसके ऊपर रख देते। तो वो समझेगा यार तो वाह यार बहुत छोटा जानवर है, हलवान है, और होता है वो बुढ़ा। लोगों को पहचान नहीं होती, हालांकि अच्छा गोश्त होता है उसका रंग मटियाला होता है, गुलाबी उससे कम अच्छा, और लाल हो जाता है ना सुर्ख, ये सबसे बुढ़ा। आप जानो आपकी हंडी आ जाने, तो पक पक के भी बनेगा तो काला बनेगा। तो गोश्त जब भी लें तो मटियाला गोश्त नहीं, ये बहुत बेहतरीन गोश्त मटियाला होता है, लाल नहीं होता, वो खास यानी कि खूब लाल नहीं होता, ये जवान होता है। और भी हिस्सा था सवाल का, ईद के दूसरे दिन फजर से पहले दिन अच्छा, वो कुर्बानी के जो है ना वो दिन आप नोट कर लें। कुर्बानी के जो टाइम है वो ईद के दिन सुबह सादिक, यानी फजर का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जतुल हराम के गुरूब आफताब तक रहता है। इस दरमियान जब भी कुर्बानी करेगा तो वो उसका वक्त है, लेकिन गांव जहाँ ईद की नमाज नहीं है ना गांव, तो गांव में सुबह सादिक के वक्त कुर्बानी की जा सकती, सुबह सादिक हो गई कुर्बानी की जा सकती, मगर शहर में कुर्बानी की इजाज़त नहीं है जब तक पूरे शहर में कम से कम एक जगह पर ईद की नमाज का पहला सलाम ना फिर जाए। तो जैसे ही ईद की नमाज का सलाम फिरा, कुर्बानी शहर में भी की जा सकती है। अब बाकी रातें, तो 11वीं रातें और 12वीं रातें बकरीद की, ये रातें भी कुर्बानी ही की हैं, और रात में भी कुर्बानी करेगा तो जायज़ है। अलबत्ता मसला ज़बह का है, कुर्बानी का नहीं है। मुतलकन सारे साल के लिए मसला है कि रात में ज़बह करना मकरूह है। ये मकरूह भी इस सूरत में जबकि अंधेरा हो। अगर लाइटिंग का इंतज़ाम है, बत्ती का मुनासिब इंतज़ाम है, ये इसलिए कि वो अंधेरे में काटेंगे कुछ नज़र नहीं आ रहा तो पता नहीं रगें कितनी कटी क्या कटा समझ नहीं आएगी ना, हो सकता है कि जानवर सही ना कटे। ये भी तो खतरा होता है कि बाज़ औक़ात ये मेरे देखे वाले हैं ना केस कि छुरी फिराई और अंगूठे पर छुरी फिर गई, ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात, तो बड़ा मसला हो जाता है। तो इसलिए वो अगर बत्ती की रोशनी दुरुस्त है, उजाला है, तो उजाले ही में जानवर को ज़बह करे। बत्ती के तो अब ज़बह करना मकरूह नहीं है। तो बहरहाल ये कि अगर फजर की नमाज से पहले ईद के दूसरे दिन अगर कुर्बानी की तो कोई हरज नहीं, जबकि उजाला हो तो ज़बह मकरूह भी नहीं है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा
जाने रहमत पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम। है बदर रज़वी भी तेरे किरदार का इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादिरी, इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादिरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी, मसलक का तू इमाम इलियास क़ादिरी। सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या इलाही।